दिन में 4 राज्य का तूफानी दौरा करने वाले। आज पीएम मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाएंगे, लेकिन सबकी नजर उनके यूपी दौरे को लेकर है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र काशी से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। गोरखपुर काशी सच कर तैयार। मिशन 2024 की भरेंगे हुंकार। 4 राज्यों को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी आज से 4 राज्यों का तूफानी दौरा करने वाले हैं। 36 घंटे में पीएम मोदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली से सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लेकिन सबकी नजर उनके उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। सीएम योगी की कर्मस्थली गोरखपुर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को पीएम मोदी 2024 का चुनावी केंद्र बिंदु बनाएंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां वो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 3:15 बजे तक पीएम मोदी गीता प्रेस में रहेंगे। इसके बाद करीब 3:45 बजे पीएम मोदी गोरखपुर जंक्शन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 498 करोड़ की लागत से गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर गीता प्रेस तक जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी का भव्य स्वागत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की जाएगी। स्थानीय लोग भी पीएम मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर को तो बहुत खुशी है, लेकिन पूरे भारत को बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये मेड इन इंडिया का वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलने वाली है गोरखपुर को, मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर मोदी जी का भी जो इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। बेहतर चीज़ ये होगा कि जो गोरखपुर से लखनऊ के लिए डेली ट्रैवल करने वाले हैं या यूजुअली वीकली ट्रैवल करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा। होप ऐसे ही और ट्रेन प्राइम मिनिस्टर जी और ही अदर सिटीज़ के लिए कनेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है कि पहली बार गोरखपुर में वंदे भारत चल रही है और इससे सभी को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। जितनी दूरी थी टाइम कम लगेगा और खास करके स्टूडेंट को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। गोरखपुर के बाद पीएम मोदी शाम 5 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहीं से पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के रण का आगाज भी करेंगे। पीएम मोदी वाजिदपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो काशी में 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी काशी को 1200 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ टिफिन बैठक भी करेंगे। अपने काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी वाराणसी जौनपुर नेशनल हाईवे 56 और 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 1800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें मणिकर्णिका का नवीनीकरण भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी हरिश्चंद्र घाट पर पुनर्विकास योजना की आधारशिला भी रखेंगे। बीजेपी की नजर पूर्वांचल में पैठ बढ़ाने की है और वाराणसी पूर्वांचल का दिल है, जो बिहार तक अपनी छाप छोड़ता है। ऐसे में पीएम मोदी के गोरखपुर और वाराणसी के कार्यक्रमों की धमक बिहार तक भी सुनाई देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट का कार्यक्रम आखिर क्या है। दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे गीता प्रेस भी जाएंगे। इसके साथ ही दोपहर 3:15 पर गीता प्रेस में वो रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आगे के कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। दोपहर
2:30 बजे गीता प्रेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद दोपहर तो देखिए इस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा, शेड्यूल किस तरह से रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए ये आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी जैसे कि मेरी सहयोगी स्वाति दे रही थी कि दोपहर 3:50 का जो वक्त है वो बेहद ही खास बताया जाता है, क्योंकि इस दौरान गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास की वो आधारशिला को रखेंगे। 2:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनका जो गोरखपुर दौरा है वो बेहद खास बताया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। बिल्कुल, और जिसको लेकर देखिए तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, जिसको लेकर भव्य तैयारियां वहां पर की जा रही है। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो इसके साथ ही एयरपोर्ट से गीता प्रेस तक तय किए गए भव्य स्वागत पॉइंट हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और वहीं लगातार इन तमाम जगहों पर गीता प्रेस से रेलवे स्टेशन के बीच भी पीएम का स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए हर पॉइंट पर बीजेपी के 200 से 250 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जगह जगह पर स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी के साथ ही तमाम जगहों पर, क्योंकि भव्य तरीके से तैयारियां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो भी उसको लेकर स्पेशल तैयारियां उनके स्वागत के लिए वहां पर रहेंगी। और जहां जहां से उनका काफिला होते हुए निकलेगा वहां पर कुछ कुछ दूरी पर ही कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, वहां पर मौजूद रहेंगे और स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। देखिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ रहने वाला है और किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम आज होने वाला है, देखिए वाजिदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा पंडाल वहां पर सजाया गया है और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां पर रहेगी। उस वक्त नजरें इस पर भी रहेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। काशी को 12,100 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और बड़ी संख्या में लोग तो जुटेंगे ही, लेकिन एक बड़ा अवसर कहा जा रहा है इसको लोगों के लिए। तो काशी जौनपुर NH-56 का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किया जाएगा। तो 1,800 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिससे न केवल क्षेत्र बल्कि उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगात। मणिकर्णिका के नवीनीकरण का शिलान्यास भी पीएम के जरिए किया जाएगा। तो वहीं हरिश्चंद्र घाट पर पुनर्विकास की आधारशिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस लिहाज से पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इन 2 दिन के दौरे पर वो 4 राज्यों के दौरा करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर यूपी की ग्रोथ इंजन बनाने की ठान चुके हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त कर चुके हैं। योगी सरकार का प्रयागराज मॉडल हिट है, तो माफिया पर बुलडोजर एक्शन भी सियासत के गलियारों में फिट है। वो इसीलिए क्योंकि यूपी में योगी बेहद ही उपयोगी है। नहीं यकीन तो ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। गोरखपुर काशी सजकर तैयार। मिशन 2024 की भरेंगे हुंकार। 4 राज्यों को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी आज से 4 राज्यों का तूफानी दौरा करने वाले हैं। 36 घंटे में पीएम मोदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली से सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी खत्म हुआ माफिया राज, उत्तर प्रदेश में योगी राज। गुंडों के घर बुलडोजर, बाहुबली कांपे थर-थर। यूपी में हो रहा विकास, ग्रोथ इंजन का प्रयास। सूबे की बदली फिजा, अपराधियों को मिली सजा।
माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब माफियाओं की जमीन पर गरीबों के आशियाने का नया मॉडल सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रख दिया गया है। यूपी में प्रयागराज पहला ऐसा शहर है जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई सरकारी जमीन पर 76 फ्लैट बनाकर योगी सरकार ने गरीबों में बांट दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। सीएम योगी का यह फॉर्मूला अब सियासी रूप में भी हिट होता नजर आ रहा है। जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाकर माफियाओं से छुड़ाई गई सरकारी जमीनों पर अब गरीबों के आशियाने नजर आएंगे। महिला सुरक्षा के मामले में और काम करना होगा और बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं पिछले दिनों मेरे साथ डीजीपी साहब भी थे और प्रमुख सचिव गृह भी थे। हम लोगों ने गोरखपुर में 2 थानों का उद्घाटन किया, मॉडर्न थाने बने हैं। सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था को पूरे देश के लिए नजीर बताया। सीएम योगी ने यह बात लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। यहां सीएम योगी पुलिस विभाग में चुने गए नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। हमारा प्रयास होना चाहिए अभी से अगले कुछ ही दिनों के अंदर हर थाने में, मैं वहां देख रहा था, थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां कैमरे लगे हुए हैं, एक गतिविधि को देखा जा सकता। पहला रूम ही है महिला हेल्प डेस्क का, जहां पे एक महिला पुलिस अधिकारी किसी भी महिला की शिकायत सुनेगी और उसकी समस्या का समाधान निकालेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती, आवागमन होता है। लाउड स्पीकर बंद हो चुके हैं। यूपी की फिजा अब बदल चुकी है। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितने उत्साहित हैं, उतने ही कानून व्यवस्था को लेकर सजग। प्रयागराज मॉडल से पूरे